रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। रतलाम जिला न्यायालय में आज सेशन कोर्ट के द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय एवं जेएस के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर अभय ओहरी सहित 3 अनिवेश पदाधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों पर आज धारा 333 का इजाफा किया गया। इस धारा के अंतर्गत कोई भी शासकीय कर्मी जो अपने कर्तव्य पर हो, उस दौरान उसे गंभीर चोट पहुँचाई जाए तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। विशेष लोक अभियोजन के द्वारा आज इस धारा के अंतर्गत तथा लगाई गई अन्य धाराओं के अंतर्गत जमानत को निरस्त करने का न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा गया तथा बताया गया कि गिरफ्तार आरोपियों को यदि जमानत दे दी जाती है तो यह पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि मामला अभी अनुसंधान में है, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जाना चाहिए। दरअसल वहीं पर फरियादियों के वकील का कहना है कि पुलिस के द्वारा जो धारा में इजाफा किया गया है वह सही नहीं है, क्योंकि जिस गनमैन की नाक पर चोट लगी है वह सिर्फ एक साधारण सी पट्टी नाक पर लगाकर चित्रों में दिखाई दे रहा है, उसे फ्रैक्चर जैसी कोई चोट नहीं पहुंची है, जबकि पुलिस के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। अब फरियादी पक्ष हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेगा। विशेष लोक अभियोजक का कहना है कि वह इसका पुरजोर विरोध करेंगे तथा पुलिस अनुसंधान में पाए गए साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष रखेंगे। उल्लेखनीय है कि 5 आरोपियों में से एक आरोपी डॉक्टर अभय ओहरी की खराब स्वास्थ्य बैकग्राउंड पर जिला चिकित्सालय के सीसीयू में भर्ती किया गया है। टीम भारतीय न्यूज। कोर्ट में हम लोगों ने अपनी ओर से अपना पक्ष रखा है कि जो आज प्रतिवेदन आया था, जो धारा बढ़ाई है, कैसा वो 333 बढ़ा दी थी, फ्रैक्चर है, जबकि फ़ोटो में वो केवल छोटी सी पट्टी बांध के खड़ा है, उसको कोई ऐसा सीरियस उसकी चोट आई नहीं है। पुलिस ने बाद में उसको अपने मन से तैयार करके कहानी गढ़ी है और हम लोगों के खिलाफ जो 3 लोग हैं, विलेश, खराड़ी, अनिल और गोपाल के विरुद्ध एट्रोसिटी में भी कोई धारा नहीं है और हमारा पक्ष तो मजबूत था और जमानत यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन चूँकि हाई प्रोफाइल मामला हो गया है तो कोर्ट ने ये कह के कि विधायक महोदय और सांसद महोदय को खतरा है, हालांकि ऐसा कोई परिस्थिति उसमें रही नहीं है, लेकिन उस आधार पर और अनुसंधान अपूर्ण होने के आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। ठीक है, हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और अब इससे उचित कार्रवाई के लिए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए हम जाएंगे। नाम बता दें आपका। मेरा ओम प्रकाश बोरसिया, एडवोकेट। ठीक, थैंक यू। उसमें एक वो भी ना सर, आज जेएस नेताओं की जमानत पर आवेदन लगा था, शासन की तरफ से आपने अपना क्या पक्ष रखा और न्यायालय ने क्या आदेश दिया? देखिए, सर्वप्रथम राज्य सरकार की ओर से हमने प्रतिनिधित्व करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किए कि प्रकरण में वर्तमान में अनुसंधान जारी है। जो आहत है वो जिला चिकित्सालय रतलाम में उपचाररत है। चूँकि प्रकरण में धारा 333 भादवी का इजाफा किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त धारा जो है वो 10 वर्ष और जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में समाज में उक्त जमानत से आरोपीगण को लाभ मिलने का जो संदेश समाज के बीच जाएगा, उससे समाज में विपरीत प्रभाव पड़ेगा। न्यायालय ने किस आधार पर जमानत इनकी आवेदन निरस्त की है? चूँकि जैसा कि स्पष्ट था कि प्रकरण में माननीय सांसद महोदय, विधायक महोदय और जनप्रतिनिधियों के साथ जिस प्रकार की बर्बरतापूर्वक घटना हुई है और जिस प्रकार से गनमैन घायल हुआ है, उसको देखते हुए न्यायालय ने ये पाया है या न्यायालय ने वर्तमान स्टेज पे देखा है कि इस स्टेज पे गुण दोषों पर विचार नहीं किया जा सकता। आज की स्थिति में विवेचना जारी है और वर्तमान में यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तब निश्चित रूप से ये लोग विवेचना प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा राज्य का और अभियोजक का न्यायालय के समक्ष कहना था। अब ये हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाएंगे, शासन की तरफ से हाई कोर्ट में क्या पक्ष रखा है? ये उनके वैधानिक अधिकार हैं कि वे माननीय उच्च न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत करें, पर चूँकि प्रकरण में हम राज्य की ओर से
माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रकरण के साथ संलग्न साक्ष्यों और प्रकरण में जो मौजूद सामग्री है उसको अभिलेख पर प्रस्तुत कर राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में जमानत का विरोध करेंगे। धारा 333 क्या है? धारा 333 से कहती है कि एक जो लोक सेवक है यदि वो शासकीय कार्य कर रहा है और ऐसी स्थिति में उसे यदि घोर उपहति पहुंचाई जाती है, वैसी स्थिति में 333 बाधा भी आकर्षित होती है। Subscribe now to most exciting channel ever.